हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। सुबह की शुरुआत कैसे की गई आज आपने? रोज की तरह की होगी। सवेरे जल्दी उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। कुछ लोग तो अभी तक पूजा पाठ कर रहे होंगे। कितना अच्छा होता है गाइस वो दिन जब हम पूजा पाठ से शुरू करते हैं। आपको पता है हमारे दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन वैसा का वैसा निकलता है। सवेरे सवेरे कई लोग तो लड़ने झगड़ने में ही लगे रहते हैं और कुछ लोग पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। गाइस ऐसे लोगों का भी क्या कहना जो सवेरे सवेरे जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, घर परिवार की देखरेख करते हैं और अपने कामों में दिल लगाकर तन्मयता के साथ में जुट जाते हैं। गाइस आपने देखा बहुत सारे लोग तो इन सब चीज़ों को करते ही नहीं हैं। आपने कभी फील किया है उनके घर जाकर या उनके सामने खड़े होकर? आप हमेशा अच्छी एनर्जीज में रहते हैं। हमारे घर में जैसा वातावरण रहता है हम वैसी एनर्जीज में रहते हैं। हमारे घर में अगर सवेरे सवेरे अगरबत्ती का धुआं आ रहा है या सेंट की खुशबू आ रही है, जो भी सुगंधित वातावरण हमने बनाया है किसी भी तरीके से, उस वातावरण में रह कर के हम अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। अगर सवेरे सवेरे हमारे घर में एक बुरी गैसेस छोड़ दी जाए, मतलब एक जो दुर्गंध देने वाली गैसें हैं वो छोड़ दी जाए, तो गाइस आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। तो गाइस बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। हमारे घर परिवार में हम सवेरे सवेरे बहुत सारे टेंशन लेकर के उठते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम एक दूसरे के कार्यों को देख कर के झगड़ा करने लगते हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए, आपने ये किया तो गलत किया, आपने वो किया तो गलत किया। हमारे पड़ोस में एक परिवार तो ऐसा है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सवेरे सवेरे उठते ही वो झगड़ा करने लगते हैं और दिन भर वो झगड़ा ही करते रहते हैं एक दूसरे से। तो गाइस ये झगड़ा उनके बीच क्यों हो रहा है? क्या वो आपस में प्यार नहीं करते हैं? नहीं गाइस, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, बर्दाश्त की। बहुत बड़ी चीज़ है गाइस बर्दाश्त। अगर आप किसी की बातों को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं ना गाइस, तो ये आपके अंदर बहुत बड़ा सद्गुण है। सद्गुण हमें हमेशा हमारे अंदर रखने चाहिए। कमी किस में नहीं होती है गाइस? कमी सब में होती है। एक ही इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कमी नहीं है। हर इंसान में कमी होती है, लेकिन परिवार एक दूसरे की कमियों को ख़त्म करके या ढक करके चलता है, मतलब छुपा करके चलता है। लेकिन जिस परिवार में एक दूसरे की कमियों को उछाला जाता है, जाहिर किया जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वो परिवार कैसा गाइस? परिवार का मतलब भी यह है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़े चले, एक दूसरे से प्यार पाएँ। आपने सुना ही होगा संगठन में ही बल होता है। तो क्यों हम संगठन को तोड़ देते हैं बार बार? हम संगठन को इसलिए तोड़ देते हैं गाइस क्योंकि हम ये मान बैठते हैं कि हमारे परिवार को वो इंसान या वो हिस्सा हमसे बेहतर नहीं है, हम ही बेहतर हैं। क्यों इतना घमंड आ जाता है हमें अपने ही लोगों के कारण? उसका पता है क्या कारण है? उसका कारण है हमारा स्वयं का अभिमान, जिसको स्वाभिमान तो कतई नहीं कहा जा सकता। यह एक अभिमान ही है। गर्व, स्वाभिमान और अभिमान, तीनों में बहुत अंतर है गाइस। हमें अपने परिवार को लेकर के स्वाभिमान होना चाहिए कि हम में जो जो गुण हैं हम उनके प्रति स्वाभिमान करें। हम ये ना करें कि हमारे परिवार के किस सदस्य में क्या अवगुण भरा पड़ा है और हम उसको बार बार नीचा दिखाते रहें। आपको पता है इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? मैं आपको इस बात को इस तरह से समझा सकती हूँ। अगर हमारे घर में जल से भरा हुआ मटका पड़ा है और उसमें से एक एक लोटा हम निकाल करके बाहर फेंकते रहते हैं, तो वो मटका एक बार ख़त्म हो ही जाएगा। इसी प्रकार से जब हम एक दूसरे की नेगेटिव बातों को बार बार बोलते हुए, एक दूसरे की कमियां निकालते हुए, एक दूसरे को दुख और यातना पहुंचाते रहते हैं, तो हमारे सुख रूपी संसार से पानी के रूप का ये मटका खाली हो जाता है। गाइस कहने में बहुत छोटी सी बात है ये,
लेकिन मैं इसको आपको विस्तार से समझा सकती हूँ गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। लेकिन क्या कोई निमंत्रण के बिना हमारे घर में आ जाता है? आ जाता है गाइस। कभी कभी मेहमान आ जाते हैं निमंत्रण के बिना, लेकिन उनमें से कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो हमारे निमंत्रण पर आते हैं, जो हमारे बुलाने पर आते हैं। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए ही आ जाते हैं। हम हमारे बुलाए गए मेहमान का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन बिन बुलाए हुए मेहमान को हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस समय जिस समय हमने उनको चाहा ही नहीं था वो हमारे घर में आ जाते हैं, हम किसी कार्य से बाहर जा रहे होते हैं या किसी और कार्य को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उस मेहमान के आ जाने से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ट्रीट तो हम उसको भी करते हैं गाइस। तो ऐसे ही हमारे घर के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियाँ प्रवेश करती रहती हैं। वो द्वार से या तो किसी इंसान के रूप में आती है या इनविजिबल रूप में आती है, मतलब अदृश्य रूप में दिखाई नहीं देती है हमको। लेकिन हम कैसे पहचाने कि वो अदृश्य शक्ति अदृश्य रूप में ही है? विजिबल आती है तो भी हम उसको पहचान सकते हैं। आप सामने वाले इंसान को देख करके, अगर आपका पॉजिटिव ऑरा इतना अच्छा है, अगर आपने सवेरे सवेरे पूजा पाठ किया, अपने घर को सुगंधित किया है, तो वो जो इनविजिबल शक्ति जो किसी भी रूप में आई है, चाहे इंसानी रूप में आई है या फिर अदृश्य रूप में आई है, तो वो हमको अफेक्ट करेगी। अफेक्ट मीन्स आपको शरीर के किसी हिस्से में थोड़ा सा दर्द होगा, या फिर आपको अचानक से बुरा सा महसूस होने लग जाएगा, या फिर आप चलते चलते अभी आपने सोचा था कि मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, और अचानक उस काम को करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, तो आप समझिए आप किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। आपके घर में कोई अदृश्य ताकत आ चुकी है। वो अदृश्य ताकत अदृश्य रूप में आई है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस, सिवाय मेडिटेशन के और उसको पॉजिटिव थॉट देने के अलावा। लेकिन अगर वो किसी इंसानी रूप में आई है तो हो सकता है हमारे किसी परिवार के इंसान के रूप में आई हो या किसी और इंसान के रूप में आई हो। तो गाइस, अगर वो अदृश्य ताकत हमारे इंसानी रूप में आती है और हमारे ही इंसान के रूप में, हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में आती है, तो हमारे घर के लोगों के अंदर तनाव पैदा करने लगती है। हमारे घर के इंसान को ही देख करके हमें अचानक से उसकी कमियों का ख्याल आने लगता है। हम सोचते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसने ये काम नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊँ। एक माँ ने बेटे को कहा बेटा पढ़ ले, और उसने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसको उस समय पढ़ाई नहीं करनी थी। लेकिन माँ ये चाहती थी कि वो पढ़ाई करे। माँ की जिद ये थी कि वो पढ़ाई करे उस समय, और बेटे की जिद ये थी, जब बच्चा तो बच्चा होता, मासूम होता, बच्चा अपने हिसाब से चलना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, सोना चाहता है या टीवी देखना चाहता है या बाहर खेलने जाना चाहता है। तो उस वक्त एक माँ को ये लगता है कि सामाजिक दायरे से ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। वो अपने आप में एक थॉट क्रिएट करने लगती है कि ये पढ़ाई नहीं करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और इस समय इसको पढ़ाई करना चाहिए, इसको बाहर नहीं खेलने जाना चाहिए, इसको टीवी नहीं देखना चाहिए। तो वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करती है अपने माइंड में कि मेरा बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है तो इसको नुकसान डेफिनेटली होने ही वाला है। ये थॉट उसका एक अलग ही थॉट क्रिएट करता है कि अभी जो मेरा बच्चा कर रहा है वो बहुत गलत काम कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। फिर एक तीसरा थॉट आता है कि मेरी बात नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है। फिर एक अलग ही थॉट आता है जो अभिमान के कारण आता है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। बस यही कारण होता है लड़ाई झगड़े का और नेगेटिव को इन्फ्लुएंस करने का। वो नेगेटिव शक्ति आ करके किसी न किसी रूप में अपने बेटे के रूप में आई और उसको काम नहीं करने दिया, और आपने उस बेटे की नेगेटिविटी को ना समझ करके, उस अदृश्य ताकत की नेगेटिविटी को ना समझ के आपने बेटे को दबाव डालना शुरू कर दिया। बेटे को डांटा, पीटा, फटकारा और उसे ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए बैठा दिया। वो मजबूर होकर बैठ भी गया गाइस। लेकिन आपने उसको क्या दिया? क्या वो अब पढ़ाई कर लेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिखाने के लिए पढ़ाई तो कर लेगा, हो सकता है कि वो 100 में से 10% कैच भी कर ले पढ़ाई को, लेकिन जो 90% आपने उसके दिमाग में भर दी वो नेगेटिविटी,
वो गुस्सा, आपका तनाव, जो आपने थॉट्स क्रिएट किए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो नेगेटिविटी भी आपने उस बच्चे को उस समय दे दी, तो 10% पे वो नेगेटिविटी 90% भारी पड़ गई। आपने क्या दिया गाइस गुस्से में? आपने नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया, उस अदृश्य ताकत को बढ़ावा दिया। तो आपने क्या किया? अपने एटमॉस्फेयर में एक अदृश्य ताकत को, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली ताकत को आपने बढ़ावा दिया। आपने घर के अंदर वातावरण ऐसा क्रिएट किया कि आपका बच्चा उस इन्फ्लुएंस में आकर पढ़ाई तो करने लगा, लेकिन वो नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस जो उसके ऊपर अब होगा, उसका क्या गाइस? आपने क्यों किया गाइस ऐसा? केवल अपने मैं के अभिमान में कि मेरी बात उसने क्यों नहीं मानी, और ये सोचकर कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। ये सोचना गलत नहीं है कि आपके बच्चे का भविष्य गलत हो सकता है, लेकिन गलत हो सकता है तो गलत हो ही जाएगा क्यों बोला आपने? आपके दिमाग में गलत थॉट बन गई कि ये गलत हो ही जाएगा, और आपने उस अदृश्य ताकत को बढ़ावा दे दिया अपने स्वाभिमान को अभिमान बना करके कि मेरी बात उसने क्यों नहीं मानी, और उसको डांटा पीटा, उसको बैठा भी दिया पढ़ने के लिए। अपने ही बच्चे के साथ ये अन्याय गाइस, अपने ही साथ, अपने घर के साथ। जिस घर को आपने अभी अभी झाड़ू पोछा लगा करके साफ किया था, जिस घर को आपने दिया अगरबत्ती करके भगवान की ब्लेसिंग से लौट किया था कि हमारे घर में पॉजिटिव शक्तियाँ बढ़ जाए और हमको अच्छा मिले, हमको सुख सफलता मिले, उसी घर को आपने नापाक कर दिया अपने इरादों से। आप अपने ही घर के दुश्मन बन बैठे। तो जब आप अपने ही घर के दुश्मन हैं तो नेगेटिव शक्तियों को क्या मिलेगा? बढ़ावा। वो अदृश्य ताकत हर रोज आती है आपके पास, हर घड़ी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आपने उसको बढ़ावा क्यों दिया? थोड़े से लालच में कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा रहे। इस लालच वैसे तो बुरी बात है, आपको पता है, और इस तरीके से सोचेंगे तो लालच और भी बुरी बात है, आपको पता ही है। हर समय गाइस, हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं चल सकती है। जो होना है वो तो होना ही है। अगर किसी बच्चे के भविष्य में ये लिखा है कि वो इस वक्त पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। आपको पता है गाइस, हमारे जीवन में कुछ चक्र ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। पुराने कर्मों के अनुसार आपको उसका फल मिलकर ही रहता है। क्या पता आपके बच्चे के भविष्य में आज पढ़ाई करना नहीं लिखा हो, तो उस पर दबाव डालने की जगह उसको अच्छी पॉजिटिव थॉट दीजिए कि मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ेगा। और किसी भी अवस्था में अपने आप को नेग्लेक्ट मत करिए, अपने आप को ये मत समझिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि अपने आप को अच्छा समझने की होड़ में हम दूसरे को बहुत गलत समझ बैठते हैं। ये तो आपका बेटा है गाइस, लेकिन आपके पति पत्नी आपस में भी ऐसे बातें हो जाती हैं जब इंसान आपस में लड़ मरते हैं गाइस। हमारे पड़ोस में तो बहुत से ऐसे लोग हैं गाइस जो आपस में झगड़ा वगैरह करते रहते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है गाइस, लेकिन ऐसे में क्या हम उनके घर में जाकर के उनको रोकें? नहीं गाइस, कितनी बार रोकेंगे आप उनको? हाँ, रोकना भी चाहिए, लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि अगर वो मान ही नहीं रहे हैं, बार बार और कंटिन्यूसली वो झगड़ा किए जा रहे हैं, तो गाइस उनके घर में कतई ना जाइए, क्योंकि उनके घर की नेगेटिविटी, उनके घर की नेगेटिव शक्तियाँ वो आपके साथ में आ जाएंगी। अगर आप अपने घर में पॉजिटिव दायरा बना करके रखते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके रखते हैं, तो आपको किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर में जाने से आपके घर का ऑरा भी क्लीन नहीं रहेगा। और मैं आपको गाइस की एडवाइस दूंगी कि पूजा पाठ के वक्त, दिया अगरबत्ती के वक्त और किसी के भी घर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में पुराने ज़माने के लोग बिल्कुल सही कहा करते थे कि दिया बत्ती के वक्त अपने घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि दिया अगरबत्ती के वक्त में जब भी हम अपने घर में दिया अगरबत्ती लगाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी गाइस, बहुत अच्छी चर्चा करूंगी उसके अंदर, आप ज़रूर से देखिएगा गाइस। किसी भी वक्त हमको ऐसे तो बिना कारण किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त किसी न किसी के घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति हो सकती है। तो कैसे हम जाने कि उसके घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं और कैसे उनसे बचें?
ये सब बातें मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूँगी, तो गाइस जुड़ते रहिएगा। और इसके बाद में मैं आपको राशिफल बताने वाली हूँ, तो सेकंड वीडियो में उसके बाद पोस्ट करूँगी गाइस, तो ज़रूर से देखिएगा गाइस। और अपने आप पे प्लीज़ 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 कंट्रोल करिए, अपने अपनों को अच्छी थॉट दीजिए, अच्छी सोच के साथ में उनका दायरा बढ़ाइए पॉजिटिविटी का, ताकि अपने बच्चे और अपना पति, अपनी पत्नी को बहुत सुकून और चैन की ज़िंदगी हम दे सकें, और एक दूसरे के साथ एक अच्छे परिवार की सोच बना सकें, क्योंकि हम हमारे परिवार के एक दूसरे के पूरक होते हैं गाइस। हम दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। तो गाइस इसी चर्चा के साथ में मैं आपका आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ गाइस। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे को प्यार करिए। इसी सोच के साथ और इसी विश के साथ में मैं आप आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, और अपना सब्सक्राइब करिएगा आपको अगर पसंद आए वीडियो। और मैं आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी जानकारियाँ देने वाली हूँ। एक हर टॉपिक पे मैं बहुत अच्छी चर्चा उठा सकती हूँ, और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सुनिएगा मेरी वीडियोस को। आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा उससे अवश्य मिलेगी, और पॉजिटिव ऑरा भी आपका बढ़ेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस।